ओके आपको स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी माय स्क्रीन? यस गाइस, कैन यू सी? दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो देखो, अभी जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बेसिक्स, व्हाट हैपेंड? ओके ओके, so it is called as a basics, basics of programming, basics of I will write programming languages. Okay, it is a basic. तो कोई आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, वेदर यू विल स्टार्ट सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एनी लैंग्वेज, you will learn these things. You will have to, because it is a basics of programming. तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ओके, फिर उसके बाद में जब हमारा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग हो जाए, और ये बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेज में आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डू बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन ऑल द लैंग्वेज। फिर जब आप बेसिक कर लेते हो, उसके बाद में हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इट इज कॉल्ड एज ऊप्स। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो in object oriented programming language we learn fundamental of what is actually a object oriented thing. So we will also discuss about this, but फिर हम object oriented चीज़ों को देखते हैं। तो अभी जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज अ फंडामेंटल। ओके, इट इज अ फंडामेंटल एंड दिस थिंग्स वी शुड हैव टू नो, ताकि हम आगे वाली चीज़ें जो है वो कर पाए। अगर हमें उप्स, और फिर जब हम उप्स करते हैं तो उप्स के बाद में हम डी से स्टार्ट करते हैं, और आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो फिलहाल हमें बेसिक्स पर फोकस करना है। अगर आप बेसिक्स अच्छे से कर लेंगे तो हम उस भी कर पाएंगे, और बाकी वाले आगे भी चीज़ें कर पाएंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एक Yes. मिनट, एक मिनट। ओके, सो वी विल फोकस ऑन द बेसिक्स, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इट इज माय प्रॉमिस, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन आफ्टर दिस कोर्स। यू विल नो एवरीथिंग विच यू शुड नो। हो सकता है कि मैं आपको उससे ज़्यादा भी बता दूंगा। ओके, तो आज हम चीज़ें को आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने वेरिएबल्स जो है वर्कआउट किए। आज हम बात करते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन की। सो इट इज अ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू सी, विच इज कॉल्ड एज अ, okay, so I will just okay, so it is called as a data type conversion. Very very important topic, so it is a basic thing, क्योंकि आगे जब हम चीज़ों को वर्कआउट करेंगे तो यहाँ हमें आना चाहिए, तब डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगा। ध्यान देना, जब हम आगे बढ़ जाएंगे ना, तो ये चीज़ें डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगी। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये लाइन से क्या होता है, यू विल एबल टू गेट इट कि हाँ इससे क्या होता है। डेटा, सॉरी इट इज गेटिंग सिंक। Okay, so we have to discuss the data type conversion. Sorry, it is data type conversion. Okay guys, are you getting this? What is the topic we have to see? We have to see a data type conversion. इतना clear है? Are you getting this? तो देखो, Yes, sir. डेटा टाइप ये तो आपको क्लियर है। यू आर क्लियर विद द डेटा टाइप कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, राइट? व्हाट इज माय डेटा टाइप? Yes, sir. यस एवरीवन, गर्ल्स? Type of data present in variable. यस यस एवरीवन, व्हाट इज माय डेटा टाइप? यस एवरीवन? Type of data stored in the variable. Okay, what are the different types of data type we have? Number, character, single नहीं, character. Collection. no 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 guys, don't get Two confused. types of data. Yes yes, very good. जब अच्छा ये types of data type, जब मैं बोलता हूँ कि data type क्या है, what are the different data types, so you will say okay, जब उस सामने वाले ने अगर पूछा कि what are the different types of data type, so what are the different types of data type we have? Preventive and non-preventive. Primitive Yes and non-primitive. yes guys, primitive and non-primitive. yes. अब मुझे बताओ, अगर सामने वाले ने पूछा कि टेल मी द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देन यू विल टेल ओके इट इज अ प्रिमिटिव,
boolean, byte, short, int, long, float, double, and char. So it is a first one is primitive, and second one is non-primitive. What is meant by primitive types? It is a It, predefined यस data यस it type. is देखो गाइस, predefined. हमें बहुत रिवीजन करते रहना है, बार 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 मैं आपको रिवीजन करवाता रहूंगा. प्रीडिफाइंड का मतलब क्या, सॉरी, प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रीडिफाइंड. Predefined data type. व्हाट इज मीन बाय Predefined. प्रीडिफाइंड? Already defined रहे होंगे. It is already defined type. What is meant by already defined? Range, size, type Range, defined size. होता है. Yes. So what actually it predefined? What means predefined तो है. It is a predefined. You will say it is a predefined. But predefined का मतलब क्या है? What is this predefined type? Predefined का मतलब क्या होता है? क्या क्या predefined होता है? What are the Range, different things? size, Yes. Range, size, type. size and type. इतना Type. क्लियर है? Yes, girls, guys. इतना क्लियर, boys, इतना क्लियर है? अंकित, वैष्णवी, Yes, sir. ओके फाइन. अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? It is a user defined data type. User defined. Data type. What is why it is called as user defined? If depend on user. Okay, Yes. it is, but because the kind of data you are storing inside that, it is defined by user, it is not predefined. आप स्ट्रिंग को, अब जो स्ट्रिंग है वो क्या प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? Non-primitive. 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 Why string is called as a non primitive data? सर Because वहाँ पे it कुछ is भी used. अपन ऐड कर सकते हैं, नंबर और लेटर्स. यस यस, ओपन अप होना है. जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप आंसर बताना. हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. व्हाई स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा? You will say, hey, it is a user defined. And what is meant by user defined? The range, the type, and the size is already predefined. Sorry, it is not predefined. That's why it is user. That's why we will call it as a user defined. And as string is a user defined, it comes in the category of non primitive data. समझ में आ रहा है? Guys, are you getting this? Yes, sir. देखो, जब भी आप, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ. ट्रिक यानी क्या है कि जब भी आप कोई इंटरव्यूज दोगे या फिर वाइवा देते हो, कुछ भी चीज देते हो, तो अगर सामने वाले ने आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा, वो पूछ रहा है आपको नॉन प्रिमिटिव यानी स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव क्यों क्यों है, आप उसको एक्स्ट्रा चीजें बता दो, आप इलेबोरेट करो चीजों को, यानी आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है. द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. उसको इतना डीप में बता दो तो वो ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही. यानी अब ऐसा नहीं, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड होता है, तो आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए. बट आप उसको ऐसे समझाना है सामने वाले को कि ऐसा समझना है कि उसको कुछ नहीं पता है, कि मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होती है, ऐसे इस तरह से आंसर देना है. वेन एवर यू आर गिविंग एनी आंसर, तो उसको ऐसे देना है कि मैं सामने वालों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीज़ होती क्या है. अब जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप यू विल ट्राई टू like cover each and every small like terminologies things which is included in that. So आप बहुत अच्छे डीप छोटी छोटी चीज़ों को समझाने का ट्राई करोगे, तो वो करना है. आंसर जब भी कोई आपको पूछेगा, मैं भी पूछूंगा, तो ऐसे बताना है कि मुझे नहीं पता है कि वो क्या होता है, आप मुझे समझाओगे, तो आप बहुत डिटेल में उसको बताओगे और आपको उससे रिवीजन होगा, आपके कंसेप्ट और क्लियर होगा. तो ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव? यस सर. Yes, ओके, sir. आगे बढ़ते हैं. और हंसते खेलते पढ़ते रहना है, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है. स्ट्रेस आता है हमें कब? जब आप डेटा स्ट्रक्चर करोगे तो वहाँ पे स्ट्रेस आता है, बट वहाँ पे भी हमें थोड़ा काम कीप एंड काम रहना पड़ता है. तो डेटा टाइप हमें क्लियर है. अब कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वर्जन? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? यस गाइस, क्या होता है One कन्वर्ट? form to यानी another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना. एक कोई भी चीज को एक फॉर्म में दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कन्वर्जन. तो यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन, इसका मतलब क्या है? कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस यस सर. गाइस? Yes, sir. डेटा टाइप कन्वर्जन. डेटा टाइप समझ गया क्या क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं, समझ में आ गया. और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्टिंग द व्हाट वी आर कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. सो व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप कन्वर्जन गाइस? कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप, बोलो बोलो, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप
बोलो बोलो, व्हाट इज माय डेटा टाइप कन्वर्जन गाइस? कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? मेरा साउंड आ रहा Yes. है? इनटू अनदर, इतना क्लियर है? तो हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट इज द लाइक अ बेसिक मीनिंग ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन? Converting one data type into another data type. यस, वन सेकंड गाइस, व्हाट इज माय डेटा टाइप कन्वर्जन? Converting one data type into another data type. यस ओनली, बाकी भी है गर्ल्स, यू आर आल्सो हियर ना, बोलो बोलो। Converting one data type into another data type. Once again, what is my data type conversion? Converting one data Converting type into another data type. Yes. What is mean by data type? Types of data present in variable. Yes, very good, guys. Oh, sorry, girls, bolo. What is my data type? types Types of data present in the variable. हाँ, what are the different types of data type we have? Two types of data type. Two types of data First type. is Primitive, second is Preventive. non-primitive. 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 Primitive type is also called as Predefined Predefined data type. data type. non-primitive type is also called as User-defined data type. User-defined User data type. defined. what is mean by data type conversion? Converting one data type Converting into one another data type. कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप मीन्स नोट्स बनाते चलना। मैं वैसे आपको नोट्स दूंगा, आई विल हैव माय नोट्स, बट फिर भी आप एक बुक बना के चीज़ें को रिवाइज कर, क्योंकि आप इंटरव्यूज दोगे तो आप खुद के नोट्स प्रेफर करोगे। डेटा टाइप कन्वर्जन, जो डी लिखता हूँ मैं, डेटा टाइप कन्वर्जन। तो डेटा टाइप कन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं, ध्यान देना। मैं स्मॉल में लिखता हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी लेजी गाइस, ओके। तो डेटा टाइप कन्वर्जन डेटा टाइप कन्वर्जन के दो में, अगर आप मीन्स इफ यू वांटेड टू डू डेटा टाइप कन्वर्जन, वी हैव अ टू वेज। समझ में आ रहा है? अगर हमें डेटा टाइप कन्वर्जन करना है, सो वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कन्वर्जन। फर्स्ट इज implicit type. First is implicit. Yes guys, are you getting this? What is first? Implicit data type Implicit. conversion. Okay, and second is explicit data type conversion. समझ में आ रहा है? Yes guys, are you getting this? Data type conversion Yes, के sir. कितने टाइप है? Two types. टू टाइप्स। गर्ल्स बोलो बोलो, डेटा टाइप कन्वर्जन कितने टाइप है? Two Two types. types. फर्स्ट इज Implicit. इम्प्लिसिट, सेकंड इज Explicit. एक्सप्लिसिट। अब देखो, मैंने आपको डेटा टाइप कन्वर्जन, मैंने आपको डेटा टाइप बताया। देखो, जब भी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं तो मैंने आपको बोला था कि सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सबसे पहले बाइट है और उसके बाद में शॉर्ट है। मैं आई विल से आई हैव अ बाइट एंड उसके बाद में मेरे पास शॉर्ट है। ओके, सो आई विल राइट हियर, ओके, आई हैव अ बाइट, आई हैव अ शॉर्ट। ओके, बाइट शॉर्ट, देन व्हाट वी हैव? यस गाइस, नेक्स्ट प्रिमिटिव टाइप इंटीजर, बराबर है? बाइट शॉर्ट इंट, उसके बाद में लॉन्ग, बोलो बोलो, Long, short, लॉन्ग। Short. पहले Short. बाइट हो गया, Double. बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट, बराबर है? डबल। इतना समझ में आ रहा है? double. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. बाइट Yes, शॉर्ट sir. इंट लॉन्ग फ्लोट डबल एंड देन कैर। समझ में आ रहा है? बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ओके, डबल एंड देन कैरेक्टर। ये जो मैंने डेटा टाइप लिखे हैं, ये कौन से टाइप के है गाइस? विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इट इज? it is type, which type of data type it is? Predefined, Predefined or data you will type. say it is a primitive type. Primitive type में हमारे पास boolean भी आता है, we also have a boolean। okay, so यहाँ पे फोकस करना कि जो मैं आप इसी में मैं आपको जो मेमोरी कंजम्पशन है वो सारी चीज इसमें बताऊंगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, बस समझ से जाना है चीजों को। बुलियन, बुलियन में जैसे ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है, तो ये मेरे प्रिमिटिव टाइप है। अब ध्यान देना, जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो रेंज जो है, रेंज, हर एक डेटा टाइप की रेंज बढ़ती रहती है। सपोज बाइट की कुछ रेंज है, तो शॉर्ट की बाइट से ज़्यादा रेंज है, इंटीजर की बाइट और शॉर्ट से दोनों से ज़्यादा रेंज है, लॉन्ग की इन तीनों ऊपर की तीनों है उससे भी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, जो रेंज है, रेंज टू स्टोर द नंबर, ओके, आर यू गेटिंग दिस गाइस? जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बाइट का छोटा है रेंज, फिर उससे शॉर्ट का बड़ा है, फिर शॉर्ट का इंटीजर से बड़ा है, सॉरी सॉरी,
शॉर्ट से भी इंटीजर का बड़ा है, फिर इंटीजर का भी उससे भी बड़ा लॉन्ग है, यानी लॉन्ग में इंटीजर से भी जितना, इंटीजर में जितना नंबर स्टोर कर सकते हो ना मैक्सिमम, उतना उससे ज़्यादा आप नंबर लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो, उसका रेंज बढ़ रहा है। मीन्स जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे कैपेसिटी टू स्टोर द नंबर इट इज गेटिंग इंक्रीज। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो बाइट में बोलता हूँ कि बाइट एक छोटा टाइप है एज कंपेयर टू शॉर्ट। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? बोलो बोलो गाइस। Yes, sir. बाइट Yes, को sir. समझ लो कि हमारे पास बाइट का एक डब्बा है। बाइट यानी क्या है? यानी समझो, बाइट यानी एक हमारे पास डब्बा है, ये ऐसा डब्बा है, और शॉर्ट जो है ना उससे बड़ा डब्बा है। तो शॉर्ट एक बड़ा डब्बा है तो इट कैन स्टोर अ मोर मोर लाइक कंटेंट एज कम्पेयर टू द बाइट। तो इतना ध्यान में रखना, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे रेंज जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे किसको छोटा बोलना है किसको बड़ा बोलना है? तो बाइट एक छोटा है, शॉर्ट बड़ा है, फिर शॉर्ट से इंटीजर बड़ा है, फिर इंटीजर से लॉन्ग बड़ा है, लॉन्ग से फिर अब देखो अब फ्लोट है, तो फ्लोट, फ्लोट से बड़ा क्या है? डबल है, डबल से अब ये कैरेक्टर को कुछ नहीं आता, कैरेक्टर किसी से बड़ा नहीं है, अलग आता है। यानी हम नंबर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बाइट्स और इंट लॉन्ग की जब बात करी तो वह नंबर को स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि बाइट की रेंज, तो बाइट की रेंज कम है। नंबर के बारे में जब बात करें, शॉर्ट की रेंज ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, इंटीजर की उससे भी बड़ा है क्योंकि वो शॉर्ट और बाइट दोनों से बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके से हम छोटा बड़ा इसमें निकालते हैं। कैरेक्टर किसी से बड़ा नहीं है, कैरेक्टर एक अलग कैटेगरी में जाता है बिकॉज ये कैरेक्टर स्टोर करता है। ऊपर हम नंबर की बात कर रहे थे, फ्लोट की बात कर रहे थे, वैसे ही फ्लोट जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू डबल। सो डबल हैज अ बिगर साइज देन और रेंज देन द फ्लोट। इतना समझ में आया कि छोटा बड़ा टाइप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी फाइंड आउट द स्मॉल एंड बिगर डेटा टाइप, हाउ वी कैटेगराइज इट। इतना समझ में आया? बोलो बोलो। Yes, yes, sir. ओके देखो अब इम्प्लिसिट जब होता है, देखो दो टाइप की मैंने बोला ना, डेटा टाइप कन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट देखो दोनों के रूल है, हाँ दोनों के रूल है, कब कब क्या होगा ये रूल फॉलो करे, रूल बताएगा। तो इम्प्लिसिट टाइप में इम्प्लिसिट कब करेंगे, मैं क्योंकि हमें डेटा टाइप कन्वर्जन करना है ना, तो इम्प्लिसिट ये कब होता है? सबसे पहला डेटा टाइप शुड बी, ओके, डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड। ओके ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या बोल, दोनों रूल है, मैं एक एक रूल बता रहा हूँ। शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम, रूल नंबर वन, इम्प्लिसिट कब होगा और एक्सप्लिसिट कब होगा और कैसे होगा? डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? पहला पॉइंट इम्प्लिसिट का पहला पॉइंट समझ में आया, कब होगा वो बात कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कब होगा? सबसे पहला बोलता है कि अगर डेटा टाइप हमें कन्वर्ट करना है कैसे, लोअर टू हायर। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? ये समझ में आया कि ये तो हमें Yes. डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है ना, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कब लगेगा? ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ही है, टाइप का मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। ये इम्प्लिसिट कब लगेगा? पहला पॉइंट, जब डेटा टाइप, अगर जब डेटा टाइप हमें लोअर टू हायर करना है, यानी हमें लोअर से हायर में कन्वर्ट करना है, यानी हमारे पास बाइट है, इस बाइट को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में, शॉर्ट में, लॉन्ग में, इन ऐसे जब तरीके होंगे ना, हमें बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग में करना है, जो बाइट से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? तो जब हमें, पहला पॉइंट क्या है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का, जब हमें डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। ये समझ में आया पहला पॉइंट गाइस? Yes, sir. दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? डेटा, ध्यान देना मैं यहाँ पे थोड़ा, बहुत इजी बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। डेटा शुड बी, ओके, डेटा शुड बी कंपैटिबल। ओके सबसे देखो ये दोनों रूल फॉलो करना चाहिए, इन दोनों में से एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ ना, मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। बट इम्प्लिसिट का पहला रूल बोलता है कि डेटा अगर, इम्प्लिसिट के अगर हमें डेटा टाइप कन्वर्जन करना है तो हम जाएंगे इम्प्लिसिट के पास में, तो इम्प्लिसिट क्या बोलेगा, मैं डेटा टाइप कन्वर्ट करके दे देता हूँ, आपको करना है ना कन्वर्ट, मैं करके दे देता हूँ, बट मेरे दो रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल बोल रहा है कि डेटा शुड बी कंपैटिबल, सॉरी, पहला रूल बोल रहा है डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। ये समझ में आया? पहले पहले क्या बोलता है वो, कि डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। उसके बारे में बोलता है कि डेटा शुड बी कंपैटिबल। अब देखो ये डेटा शुड बी कंपैटिबल का मतलब क्या है,
कि अगर मैं इंटीजर की बात करता हूँ, समझ में आ रहा है, तो इंटीजर में हम क्या स्टोर कर सकते हैं गाइस, व्हाट वी कैन स्टोर इनसाइड इंटीजर। अगर मैं इंटीजर टाइप देता हूँ तो मैं इसके अंदर क्या स्टोर कर सकता हूँ, नंबर, numbers, राइट। numbers, तो एक जो नंबर हम बात करते हैं, एक ये नंबर क्या है, ये कंपैटिबल डेटा टाइप है, यानी इंटीजर के अंदर नंबर स्टोर होता है, बट अगर मैं इंटीजर के अंदर 0.11 स्टोर कर दूं तो ये कंपैटिबल नहीं है, इट इज नॉट कंपैटिबल। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस। तो डेटा शुड बी कंपैटिबल का मतलब समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है गाइस। yes, ओके, तो इम्प्लिसिट टाइप में क्या होता है कि वो बोलता है कि मेरे आपको डेटा टाइप कन्वर्जन करना है ना, हम बोलेंगे हाँ हम करना तो है, जरूरत तो है, करना है। वो बोलेगा दो रूल फॉलो करना पड़ेगा, कौन से रूल, डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, हम बोलेंगे हाँ डेटा शुड बी कन्वर्टेड, हाँ मेरा लोअर टू हायर मेरे को कन्वर्ट करना है, यानी हम बोलेंगे हाँ मेरे को बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मुझे लोअर टू हायर ही करना है। वो बोलेगा अच्छा ठीक है, दूसरा रूल सुन लो, डेटा शुड बी कंपैटिबल। मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो दोनों ही नंबर ही स्टोर कर रहे हैं तो दोनों ही कंपैटिबल है, यानी मैं बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो बाइट भी नंबर स्टोर करता है, इंटीजर भी नंबर स्टोर करता है, तो डेटा शुड भी कंपैटिबल, यानी जो कन्वर्ट हो रहा है वो भी नंबर ही स्टोर करेगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हो नहीं। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस, समझ में आ रहा है क्या, बोलो yes sir, एवरीवन, सुस्ती सॉरी, योगेश्वरी, वैष्णवी, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है yes अंकित। sir. Yes, अच्छा, sir. इम्प्लिसिट टाइप का पहला रूल क्या है, data type should be converted from lower to higher. यस वेरी गुड, बोलो वंस अगेन, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप, गर्ल्स गर्ल्स। Data type converted into lower to higher. हाँ, डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, वंस अगेन बोलो, व्हाट इज माय प्रिमिटिव सॉरी व्हाट इज माय इम्प्लिसिट टाइप का पहला रूल बताओ, Data Data type type should should be be converted converted from from lower to lower to higher. higher. हायर, सेकंड रूल, Data should be Data should compatible. be compatible. डेटा शुड बी कंपेटेबल। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, तो वो बोलता है कि दोनों रूल फॉलो करना करना पड़ेगा बॉस, ऐसा नहीं चलेगा कि आप बोलोगे मैं एक रूल फॉलो करता हूँ, यानी छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, यानी हमने बोला छोटे से बड़े में। अब देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे बाइट से, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ? मुझे बाइट से, मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, बोल रहा है कि बॉस दोनों रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी डेटा शुड बी कंपेटिबल और डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हाई, डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर, दोनों। मैं बोल रहा हूँ चल मैं उसके पास जब चला गया, अब मैं ऐसा बंदा हूँ जिसको किसी को कोई पता नहीं है, मेरे को पता नहीं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, अब मैं क्या करा, मैं डेटा कन्वर्जन के पास या इम्प्लिसिट के पास, मैं उसको बोल रहा हूँ कि जो बाइट से डबल में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है, बाइट से डबल में कन्वर्ट करना है, तो दो उसने जो रूल बताया उस रूल को देखते हैं, तो बाइट और डबल, तो डबल तो बड़ा है, तो ये तो केस ट्रू हो गया, बराबर है, समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस, बाइट Yes, डबल sir. से छोटा है तो डेटा शुड बी कन्वर्टेड लोअर टू हायर, ये तो ट्रू हो गया। वो बोलता है दूसरा, डेटा शुड बी कंपेटिबल, ये तो कंपेटिबल नहीं है क्योंकि बाइट तो नंबर स्टोर करता है और डबल तो फ्लोट वैल्यू स्टोर करता है, तो ये तो हो गया फॉल्स, तो बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा बॉस, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी आपका इम्प्लिसिट टाइप आप लगा सकते हो, समझ में आ रहा है, यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस, Yes sir. सबको समझ में आया। अब इसको एक्चुअली करके Yes, sir. देखते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे कोड एडिटर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ टू डेमोन्स्ट्रेशन, जब भी हम कोड लिखेंगे ना, जब मैं आपको कोड लिखूंगा, जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे सारी चीज़ें करेंगे, तो हम मैं नोट पैड में कोड लिख के बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, आई वॉन्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि कैसे होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ, इसलिए यहाँ पे मैं कोड एडिटर यूज़ करूँगा। एंड इन फर्दर लेक्चर्स जब जैसे आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ कोड लिखने से, तो हम भी चालू कर देंगे कोऑर्डिनेटर, बिकॉज गाइज जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो हो सकता है कि वो आपको कहीं और, क्योंकि उनका कुछ जब आप कोड लिखते हो ना तो वहाँ पे ये प्लेटफॉर्म काम नहीं करते, वहाँ पे उनके उनके खुद के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे कोड लिखना पड़ता है, और वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, मीन्स हमने भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं, सो द प्लेटफॉर्म दे यूज़ फॉर द टेकिंग इंटर लाइक अ टेस्ट बहुत स्लो होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें, सो हमें कोड लिखना आना चाहिए विदाउट कोड एडिटर, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। अगर मुझे बोलता है, देखो अब मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास बाइट है, सो आई विल राइट बाइट b इज इक्वल टू 100, सो आई कैन स्टोर 100 इनसाइड अ बाइट, हम रेंज के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, बट फॉर नाउ आई कैन यूज बाइट टू बाइट टाइप टू स्टोर 100 टाइप इन मीन्स वी कैन स्टोर 100, राइट, इट इज नॉट दैट बिग वैल्यू, समझ में आ रहा है,
मैं आपको रेंज के बारे में बताऊंगा, इसी 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 टॉपिक्स को एक्सटेंड करते हुए मैं आपको रेंज के बारे में बताऊँ। हम बाइट में 100 स्टोर कर सकते हैं गाइस, वी कैन स्टोर बाइट इन 100 बराबर। Yes, sir. तो अगर मुझे बताओ, अब मुझे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मुझे बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हैं क्या? कैन वी कन्वर्ट द बाइट इनटू इंटीजर? अब देखो कौन सा डेटा टाइप कन्वर्जन लगेगा। आप जब आपको इंटरव्यू ऐसा पूछ सकता है कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है, आप बताओ इम्प्लिसिट यूज करें या एक्सप्लिसिट यूज करें। ओके, वो आपको एग्जांपल दे देगा, मेरे को इसके ये है मेरा टाइप, इसका मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, आप बताओ इम्प्लिसिट लगेगा एक्सप्लिसिट लगेगा। बट तभी हमने इम्प्लिसिट डिस्कस किया, एक्सप्लिसिट को बाद में करते हैं। बट अभी हम इम्प्लिसिट डिस्कस कर रहे हैं। तो इम्प्लिसिट कब लगेगा? जब डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर। बोलो बोलो, कब लगेगा इम्प्लिसिट? Data type should be converted from lower to higher. यस, वेरी गुड गाइस, वंस अगेन टेल मी, कब लगेगा इम्प्लिसिट? गर्ल्स गर्ल्स बोलो बोलो। Data type should be converted into lower to higher. यस, तो ये जो आपको दिख रहा है, मेरे को बाइट से इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या पहला केस ट्रू हो रहा है? फर्स्ट केस, डेटा टाइप शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, फर्स्ट केस ट्रू हो रहा है। Yes. Yes. अब दूसरा केस क्या है? दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा रूल क्या है? Data should be compatible. डेटा शुड बी कंपेटेबल। अब कंपेटेबल है क्या? क्या इंटीजर कंपेटेबल है नंबर स्टोर करने के लिए? Yes. Yes. क्योंकि बाइट भी नंबर स्टोर करता है, इंटीजर भी नंबर स्टोर करता है। तो अब जब भी हमें ध्यान देना, जब भी हम इम्प्लिसिट टाइप करते हैं ना, जब भी हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं, किसी में भी इम्प्लिसिट करते हैं, ओके, जब भी हम इम्प्लिसिट टाइप करते हैं, प्रोग्रामिंग में इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। तो इम्प्लिसिट का एक मतलब होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। वी डोंट हैव टू डू इट एक्सप्लिसिट। देखो एक्सप्लिसिटली मतलब क्या है? एक्सप्लिसिटली होता है कि आपको खुद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती है ना, जैसे अगर आप फोन लेते हो तो उसके साथ में एक्सप्लिसिटली आपको चार्जर मिलता है ना फोन का। अभी नहीं मिलता, यानी अभी मैंने रिसेंटली फोन लिया था, आई हैव लाइक मैं नया फ़ोन लिया था, बट उसमें मालूम है उन्होंने क्या बोला? मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया, तो उन्होंने बोला आपको चार्जर अलग लेना पड़ेगा। तो पहले तो हमारा आईफोन का वो थोड़ा सीन होता था कि किसमें हमें चार्जर अलग लेना पड़ेगा, बट अभी फ़ोन कंपनी क्या कर रही है कि वो बोल रहे हैं कि यार नॉर्मल फ़ोन भी लेना है, मैंने अभी सैमसंग लिया है, तो उसमें मुझे चार्जर अलग से लेना पड़ा, जो कि मैंने लिया नहीं है। मैं पुराने फ़ोन के चार्जर चला रहा हूँ, बिकॉज हम होते हैं ना थोड़े जुगाड़ू लोग, तो इसलिए मैं पुराने फ़ोन के चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें ऑटोमेटिक होती है ना, उसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? तो जो Yes. इम्प्लिसिट Yes. टाइप कन्वर्जन है, ये हमें करना नहीं पड़ता, वी डोंट हैव टू डू इट। ओके, इट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग। अगर दो केसेस, डेटा शुड बी कंपैटिबल एंड डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, ये दोनों चीज जब ट्रू हो जाती है, जब ये दोनों चीजें सही बैठ जाती है जो भी टाइप कन्वर्जन में, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, मुझे इंटीजर को बाइट में, सॉरी, मुझे बाइट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। आर यू गेटिंग दिस गाइस? I wanted to convert byte into integer. So what I will create? I will create integer. I will create integer a. Sorry. Okay. I will create integer, or let's say I will write byte a is equal to 100. And what I will do? I will create byte b. अब देखो जो b वेरिएबल है उसका टाइप क्या है? What is the type of b? Int. Integer है, yes guys, Integer. yes girls, integer है, it is integer. And a का टाइप क्या है? Byte. 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 Can we say the type of a is byte? Yes. And if I will try to do it, b is equal to a, so you will not get any issue, you will not get any kind of issues. Okay, what we have did here, मैंने क्या किया, आप तो बोलोगे आपने इसमें b भरा है, b में a असाइन कर दिया। यार ऐसा लग रहा है हमें कि हमने ऐसा कर दिया, बट पीछे जो है ना वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या है? ये जो a है ना, इसका टाइप क्या है? बाइट है, राइट? समझ में आ रहा है? Yes. तो अगर इसका टाइप बाइट है, तो ये a सबसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर इंटीजर में स्टोर हो। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा Yes, है? sir. डायरेक्टली हम बाकी की लैंग्वेज में क्या होता है, आप ऐसा करेंगे ना तो टाइप मिसमैच आ जाएगा। टाइप मिसमैच आने क्या बोलेगा, यार ए का टाइप तो बाइट दे रखा है, आपने उसको इंटीजर में डाल रहा, बोला टाइप मिसमैच, यानी एक का टाइप अलग है, दूसरे का टाइप अलग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जावा बोलता है नहीं, कोई हरकत नहीं है, कर सकते हो, बट कंपेटिबल और लोअर टू हायर कन्वर्ट करना है तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ए है उसका टाइप क्या है? बाइट है।
तो बाइट क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों केसेस ट्रू हो रहे हैं, और फिर बी नाम के इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? It Yes, sir. happens automatically. Once again I will do something like I have a integer variable. I will write integer c is equal to, I can have big value inside this. I can have multiple values or big value. So after that I will write integer x, and I will not write x, I will write long x, because long is a bigger data type than c. So I will write long x is equal to c. I will not get any kind of issue, because this c will convert itself automatically by explicit type. ये सी कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग में, और फिर लॉन्ग के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, सो वी डोंट हैव टू डू इट, वी डोंट हैव टू राइट एनी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड फॉर दिस। समझ में आ रहा है? समझ में आ Yes, रहा sir. है? बट अगर Yes, मैं sir. यहाँ पे एक अगर यहाँ पे एक हरकत करूं जो कि आप बोलोगे आप ये क्या कर रहे हो, बट मेरे को कर रहे दो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास इंटीजर है बी, ओके, और इंटीजर बी है, और जिसके अंदर टाइप क्या है, जिसके अंदर इतनी वैल्यू है, और अगर मैं बोलता हूँ बाइट x इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे मुझे आएगा एरर। आ गया एरर? Yes, sir. क्यों आया एरर बताओ? एक्सप्लिसिट का int टाइप चेक करो, एक्सप्लिसिट का जो रूल, दोनों sir, रूल int उसमें, से byte छोटा है, इंट से बाइट छोटा है, छोटा है. बराबर है? गर्ल्स इज Yeah. इट राइट ना? गर्ल्स बताओ बताओ। Yes, sir. देखो आप पहले तो आप बोलोगे डेटा डेटा शुड बी कन्वर्टेड लोअर टू हायर, ये तो हो ही नहीं रहा वहाँ पे, कंपेटेबल है ना, बट बाइट भी नंबर स्टोर करता है, इंटीजर भी नंबर स्टोर करता है, तो एक केस ट्रू हो गया, बट दूसरा तो ट्रू नहीं हुआ ना, तो ये तो फॉल्स हो गया ना, लोअर टू हायर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट ये इम्प्लिसिट वे से नहीं होगा, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes everyone guys, do you have any issue inside this? Here do you have any issue? या फिर यहाँ पे और एक हरकत करते हैं जो कि मेरे को करने दो, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले एक आपको छोटे से बड़े में मैं मिसमैच करके दिखाया। अब मैं बोलता हूँ फ्लोट, आई हैव अ फ्लोट, और फ्लोट n इज इक्वल टू, आई हैव लाइक लेट्स टेक 4.4, एंड वी हैव टू ऐड f। जब भी हम फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं तो हमें पता है कि उसके एंड में हमें स्मॉल f लगाना पड़ता है, सो दैट इज द थिंग। अगर मैं फ्लोट को इंटीजर में डालूँ, इंटीजर m इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। क्यों आया एरर? गर्ल्स फ्लोट इंटीजर पेक्षा बड़ा है. क्या है? फ्लोट इंटीजर से बड़ा है, चलो वो ठीक है, फ्लोट इंटीजर से बड़ा है, पहला केस फॉल्स हो गया गाइस, पहला केस फॉल्स हो गया। Second, और फ्लोट और दूसरा क्या है, कंपैटिबल नहीं है ना, इंटीजर में नहीं है फ्लोट sir. वैल्यू नहीं जाती है हाँ, ना गाइस? point value है इधर simple value. हाँ, तो इंटीजर के अंदर हम एन वैल्यू डाल रहे हैं, एन क्या है, फ्लोट, तो फ्लोट तो इंटीजर में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस एवरीवन? Yes, sir. बताओ बताओ। इम्प्लिसिट टाइप में कुछ प्रॉब्लम है, और यहाँ पे दो मैंने एरर बताए, एक तो मैंने छोटे से बड़े का छोटे में करके दिखाया, जो कि पहला पॉइंट है उसको फॉल्स किया, और दूसरा पॉइंट है उसको भी फॉल्स किया, क्योंकि कंपेटेबल नहीं है डेटा, फ्लोट का इंटीजर में नहीं जाता है, तो यहाँ पे भी एरर आ रहा है। समझ में आ रहा है Yes, गाइस? sir. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इम्प्लिसिट टाइप के बारे में बात की, और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हमें करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता। इतना क्लियर हो गया गाइस? Yes, sir. एवरीवन, गर्ल्स आप बताओ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज? कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो बोलो, ऐसे इतना शांत नहीं रहना है बाबा, बोलते रहना है, बोलो बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. आप लेक्चर में नहीं बात करते हो या वैसे वैसे ही एक्चुअली यू आर वेरी साइलेंट, समथिंग लाइक दिस? हाँ, वो साइलेंट हो क्या गर्ल्स? हम्म, बात करते रहना है, इंगेज रहना है, जब भी हम सेशन होता है ना, तो इंगेज रहना है इसके अंदर। चलो, इम्प्लिसिट टाइप आपको समझ में आ गया? आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इम्प्लिसिट टाइप के अंदर गाइस? डू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन इम्प्लिसिट टाइप? No, sir. इम्प्लिसिट टाइप हमें नहीं कर, ध्यान देना, दोनों में से एक भी केस फॉल्स हो गया ना, तो कुछ चलेगा नहीं, वो दोनों के दोनों केस चलना चाहिए। अब एक्सप्लिसिट देखो, हम इम्प्लिसिट बाबा के पास गए, उसको बोल रहा है कि इम्प्लिसिट बाबा हमें कन्वर्ट करना है
और हम उसके पास में लेके गए इंटीजर से मुझे बाइट में कन्वर्ट करना है। वो बोलेगा अरे ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने रूल बताया डेटा शूट पे कन्वर्ट फ्रॉम लोअर टू हायर, तो आप तो बड़े से छोटे में। हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? हाय, सॉरी, मैं प्लग इन करना भूल गया था। सो कैन यू सी माय स्क्रीन गाइस? हेलो हेलो हेलो, कैन यू सी माय स्क्रीन? मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाय, हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? हाय एवरीवन, कैन यू हियर मी राइट नाउ? हेलो, अंकित, वैष्णवी, Yes. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. सॉरी सॉरी गाइस, मैं व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि मैं चार्जिंग लगाया था और चार्जिंग का बटन स्टार्ट करना एक्चुअली भूल गया। सो प्रोग्रामर्स के साथ में ये बातें होती रहती है। Normally we forget things. Can you see my screen? Is it visible to you guys? Yes, sir. Okay. तो implicit type क्या होता है? Implicit type कब करोगे आप? When you will do a implicit type conversion? Do or when you will go for implicit type conversion? Guys, बोलो बोलो. Data type. Data type should be. Data type. Data type should be converted from lower to higher, Yes, very good. The second rule. and second condition is data data should be compatible. अच्छा, इन दोनों में से अगर एक ट्रू हो जाती है, यानी एक को हम कंप्लाई करते हैं, दूसरे को कंप्लाई नहीं करते, तो लगेगा क्या इम्प्लिसिट? यानी एक को कंप्लाई करते हैं, नहीं। दूसरे No, को sir. नहीं करते, तो कम नहीं लगेगा। अब मैं बोलता हूँ, मैं इम्प्लिसिट बाबा के पास गया हूँ और उसको बोला कि इम्प्लिसिट बाबा मुझे इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट करना है, तो वो पहले बोल देगा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। दोनों condition true. वो तो पहली कंडीशन ही फॉल्स होगी, बराबर है, इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बराबर है। दूसरी ट्रू भी हो जाए, कंपेटिबल हो जाए, बट पहली तो कंडीशन फॉल्स होगी, दोनों में से तो एक फॉल्स होगी, तो दोनों चाहिए हमें ना, बराबर। गाइस, गर्ल्स, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मैं बहुत क्या बोलते हैं, बहुत आशा लेके आया था। आशा को क्या बोलते हैं? होप। आई कम अप विथ सो मच होप कि यार मेरा काम हो जाएगा, मुझे इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट करना
हो जाएगा मेरा काम। बट एक्सप्लिसिट ने तो नहीं बोल दिया, अब क्या करें? तो हम इम्प्लिसिट के सॉरी, जब इम्प्लिसिट ने नहीं बोल दिया कि ऐसा नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे एक्सप्लिसिट के पास। समझ में आया? अब एक्सप्लिसिट क्या बोलते हैं कि डेटा अगर कंपेटेबल, डेटा अगर आपको कन्वर्ट करना है हायर टू लोअर, तो मैं करके दे देता हूँ। समझ में आ रहा है गाइज? डेटा शुड बी, अगर आपको हायर से लोअर में भी कन्वर्ट करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पहला रूल, डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर। समझ में आ रहा है गर्ल्स? आर यू गेटिंग दिस गर्ल्स? Yes, sir. समझ में आ रहा Yes, sir. है? इम्प्लिसिट में, जो इम्प्लिसिट में कर रहे थे उसका रिवर्स कर दो। इम्प्लिसिट में कन्वर्ट लोअर टू हायर करते हैं, यहाँ पे हायर टू लोअर करते। दूसरा पॉइंट, अब इम्प्लिसिट में आप कंपेटेबल डेटा था, यहाँ पे क्या है? डेटा इज नॉट कंपेटेबल। कि एक्सप्लिसिट बोलता है कि डेटा कंपेटेबल नहीं है ना, तो भी मैं करके दे देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। कंपेटेबल डेटा इज नॉट ना, डेटा इज नॉट कंपेटेबल। ओके, डेटा इज नॉट कंपेटेबल। समझ में आया? तो हम जो होप लेके आए थे, तो हमारा काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो डेटा इज नॉट कंपेटेबल। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू रीडिंग दिस? एक्सप्लिसिट कब लगेगा? यस गाइस? Data Data type converted should from be higher to converted lower. into. हाँ, बोलो बोलो गाइस, हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू ना। हम जॉब चाहिए ना, जॉब तो चाहिए ना। अच्छा, जॉब नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए ना। यू नीड मनी गाइस, डू यू नीड मनी? नहीं चाहिए? चाहिए 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 चाहिए. चाहिए चाहिए ना, बहुत चाहिए ना। जितना 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 भी कोई देगा, यानी जितना भी बोलेगा यार इतना चाहिए, क्या बोलोगे? डबल ट्रिपल दे दो। चाहिए ना, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोलो। मेरे लिए नहीं बोलना है, पैसे के लिए। ऐसे पैसा माइंड में आना चाहिए बोलने से पहले, है? नहीं यार, पैसे के लिए बोलना पड़ेगा, मन नहीं हुआ तभी बोलना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट कब होगा? हायर टू लोअर, और जब डेटा कंपेटेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, गर्ल्स, आर यू गेटिंग दिस? गर्ल्स, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसमें भी ध्यान देना, इसमें भी दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। अब चलो ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये एक्सप्लिसिट है। तो एक्सप्लिसिट कोई बोलता है जो कि हमें करना पड़ेगा, जिसको करने के लिए हमें कोड या फिर थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ तो हाथ पैर मारना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसको करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। इतना समझ में आया गाइज? समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये हमें करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक्सप्लिसिट, जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, और मेरा चार्जर क्यों बंद हो रहा है? ओके, चल जाओ, हो जाओ शुरू। क्या हो गया? चालू तो है यार। ओके, अब आते हैं एग्जांपल में। अब यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे हम हरकत ये कर रहे थे कि हम इसको एक्सप्लिसिट यानी इम्प्लिसिट वे में हम ऐसा करते, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट वे। ओके, अब देखो एक्सप्लिसिट में मैं यहाँ पे, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखा हूँ, तो मैं इसको निकाल देता हूँ ताकि हम इसको सिंपल रखें, आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं बाइट को भी हटा देता हूँ, तो बाइट आप भी चले जाइए। तो मैं बाइट को भी हटा देता हूँ। मेमोरी कंजम्पशन, साइज और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, मैं एक्सप्लिसिट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ एक्सप्लिसिट टाइप। और एक्सप्लिसिट टाइप जब हम करते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप, अब थोड़ा मैं लेजी जैसा करूँगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेजी यानी मैं थोड़ा शॉर्टकट्स में लिखूंगा। ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें पहला रूल क्या होता है एक्सप्लिसिट टाइप का? Data Data type. converted from higher to lower. हायर टू लोअर। अब देखो मैं यहाँ पे हरकत क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इंटीजर, इंटीजर ए इक्वल टू 100। कर सकते हैं इंटीजर ए इक्वल टू 100? यस गाइस, वी कैन डू इट ना। इंटीजर ए इक्वल टू 100 कर सकते हो, राइट? अब Yes, देखो sir. मैं यहाँ पे Yes, क्या sir. करूँ, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इंटीजर इनटू अ बाइट, सो विच इज नॉट पॉसिबल। वेयर इज माय कर्सर? वेट, ओके, okay, so this is my cursor. I will try to convert in byte b is equal to a. So it is not possible, as we have seen just before.
जब हम इम्प्लिसिट को वर्कआउट करें तो ये हरकत हमने करी थी जो कि हमें यहाँ पे एरर दे रही है. यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हमें एरर मिल रहा है ना, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वी आर गेटिंग रेड लाइन्स. बराबर है, बराबर है. यस गाइस, तो यहाँ पे जब भी Yes, हम sir. लोअर टू Yes, sir. हायर टू लोअर कन्वर्ट करेंगे, जब भी हम हायर टू लोअर कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक्सप्लिसिट यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें लाइन लिखना पड़ेगा. देखो ये ए को ध्यान देना, इस ए को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ विच इज वेरी वेरी इजी, सो यू विल गिव मी आंसर वेरी क्विकली. इस ए को अगर मुझे बाइट बी में असाइन करना है तो मुझे इस ए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले इस ए को, ए का टाइप क्या है गाइस? व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? Integer. Integer. इंटीजर. तो अगर मुझे ए को बी में असाइन करना है तो बी का टाइप क्या है? Byte. बाइट. Byte. So if I wanted to assign a which is having a type integer into a byte, तो मुझे a को पहले बाइट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? यानी सबसे पहले मुझे a को बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको मैं बाइट में डाल सकता हूँ. समझ में आ रहा है? सबसे पहले मुझे इस a को क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. गर्ल्स फोकस करना, इजी है. इस a को मुझे बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर मैं इसको बाइट b में डाल सकता हूँ. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, इस sir. ए को मुझे सबसे पहले बाइट में कन्वर्ट करना होगा. किसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताइए? ए को A को byte में convert बाइट करना में पड़ेगा. A को byte में convert करना करना पड़ेगा. है. तो इसीलिए यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करना, और इसके अंदर जिसमें कन्वर्ट करना है इसमें लिख देता हूँ बाइट. लिखा. और अभी रेड लाइन आपको दिख रही है कुछ? कैन यू सी रेड लाइन हियर? No, sir. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो एक्सप्लिसिट टाइप में ऑटोमेटिक नहीं होती है, यानी ये चीज इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिक होती है. इम्प्लिसिट में ऐसा ही होता है, ऑटोमेटिक होता है. बट एक्सप्लिसिट में इसको करने के लिए हमें लाइन लिखना पड़ता है, विच इज सेम एज इम्प्लिसिट में भी यही होता है, बट इसको हमें लिखना नहीं पड़ता. वी डोंट हैव टू राइट इट. ओके, एक्सप्लिसिट में यही हरकत होती है, बट इम्प्लिसिट में, सॉरी, इम्प्लिसिट में यही हरकत होती है, बट हमें एक्सप्लिसिट में ये हरकत करना पड़ता है, वहां पे वो ऑटोमेटिक होती है. अब यहाँ पे b इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना है? तो बाइट में करना है, तो यहाँ पे मैं बाइट लिख दूंगा. सो हियर वी विल गेट नो इश्यू. समझ में आया? समझ में आ रहा है? यस गाइस, Yes, आर यू sir. गेटिंग दिस? ओके. तो इट इज फाइन. सो यहाँ पे लोअर टू हायर कन्वर्ट किया, बट अगर डेटा अगर कंपेटेबल नहीं होगा, तो डेटा इज नॉट कंपेटेबल, then can we use like explicit type conversion? Yes guys, we can use it. Yeah, we can use it. So अगर डेटा कंपेटेबल भी नहीं है, so I will write float, okay, float c is equal to, so I have did some spelling mistake, so I will correct it 2.3 f. okay, तो इस float को वो थोड़ा आगे चाहिए, और ये हो गया मेरा float. फाइन. float c is equal to 2.3 f. तो अगर मुझे float को, अगर क्या मैं फ्लोट के इंटीजर के अंदर फ्लोट असाइन कर सकता हूँ गाइस? कैन आई हैव फ्लोट इनसाइड अ इंटीजर? यस गाइस, गर्ल्स बोलो बोलो, क्या मैं फ्लोट को इंटीजर में डाल सकता हूँ? कैन आई राइट लाइक दिस, इंटीजर d इज इक्वल टू c? कैन आई राइट लाइक दिस गाइस? यस, इज इट पॉसिबल? बोलो बोलो गर्ल्स. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं एक फ्लोट वैल्यू इंटीजर के अंदर डाल सकता हूँ? क्या मैं एक फ्लोट वैल्यू इंटीजर के अंदर डाल सकता हूँ? इट इज नॉट कंपेटेबल ना, ये तो कंपेटेबल नहीं है ना. Yes, sir. ओके, नहीं sir. कंपेटेबल नहीं है. तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है? कंपेटेबल यानी एक्सप्लिसिट क्या बोलता है कि अगर डेटा कंपेटेबल भी ना हो तो भी मैं करके दे दूंगा. तो मुझे बताओ इस सी का टाइप क्या है? Integer. इंटीजर. Float. Float. सॉरी, सी का Float. टाइप Float. क्या है? फ्लोट. अगर मुझे Float. सी को डी में असाइन करना है जिसका टाइप है फ्लोट, तो मुझे सी को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सी को, Integer में. यस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, सो आई Integer विल में. राइट हियर इंटीजर सी. कोई दिक्कत नहीं हो गया, आ गया. यानी फ्लोट वैल्यू इंटीजर के अंदर असाइन होगी. समझ में आ रहा है? बट उसको हमने कन्वर्ट किया एक्सप्लिसिटली. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes. sir. ओके.
तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं स्ट्रिंग की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो, बट उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स या फिर आगे कुछ चीजें हैं जो कि समझना पड़ेगा। कर सकते हो, बट हम स्ट्रिंग की बात नहीं करेंगे। आप बोलोगे हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, एक्सप्लिसिट वे से कर दो, यानी इम्प्लिसिट वे से स्ट्रिंग को, क्योंकि स्ट्रिंग एक कंपेटेबल नहीं है, इट इज नॉट कंपेटेबल, उसको इंटीजर में कर दो। तो ऐसा नहीं होगा, ये हरकत नहीं कर सकते। कर सकते हो, और उसके लिए हमें आगे वाली चीजें सीखनी पड़ेगी, तो कर सकते हो, ठीक है, जो कि हम सीखेंगे आगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इम्प्लिसिट में दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। इम्प्लिसिट में दोनों रूल फॉलो होना चाहिए, डेटा सेट पे लोअर टू हायर एंड कंपेटेबल दोनों। इसमें एक्सप्लिसिट में एक भी रूल ट्रू हो गया, ध्यान देना, इसमें एक भी ट्रू हो गया ना, इसमें से दोनों में से एक भी ट्रू हो गया, तो आप बोल दोगे, आंख बंद करके बोल दोगे कि ये एक्सप्लिसिट में आएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा? एक तो ट्रू हो गया ना, तो आप बोलोगे एक्सप्लिसिट में जा रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? एक्सप्लिसिट Yes, में sir. दोनों में से कोई भी एक हो जाए, और दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बल्ले बल्ले। बट दोनों हो जाए या एक हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक भी हो जाए ना तो भी एक्सप्लिसिट आने ही वाला। तो एक भी हो गया ना, तो ये ऊपर वाला रॉन्ग हो गया, नीचे वाला राइट हो गया, यानी कंप्लाई हो गया। ये नीचे वाला कंप्लाई कर गया, ऊपर वाला कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो भी एक्सप्लिसिट में जाएगा। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो, Yes. समझ में आ रहा है? अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? इम्प्लिसिट में ध्यान में रखना, इम्प्लिसिट में दोनों पॉइंट ट्रू होना चाहिए, बट एक्सप्लिसिट में एक भी पॉइंट ट्रू हो गया ना तो एक्सप्लिसिट में चला जाएगा। अब मैं आपको पूछता हूँ, चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। मैं बोलता हूँ पहला पॉइंट तो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, इम्प्लिसिट का पहला पॉइंट ट्रू हो रहा है, इम्प्लिसिट का, बट दूसरा पॉइंट नहीं हो रहा है, तो किस में जाएगा? अप्रैल। किस में जाएगा? एक्सप्लिसिट में जाएगा। किस में जाएगा? क्योंकि इम्प्लिसिट में दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। एक हो गया दूसरा नहीं हुआ, तो आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे? ये एक्सप्लिसिट में जाएगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? Yes, sir. अब मैं बोलता हूँ कि एक ये पॉइंट ट्रू हो गया, डेटा शुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम लोअर टू हायर, और इधर का भी पहला पॉइंट ट्रू हो गया। अब बताओ किस में जाएगा? इम्प्लिसिट में। एक्सप्लिसिट में जाएगा, राइट? Explicit. क्योंकि इधर एक ही ट्रू हो गया ना, जैसे ही एक ट्रू हो गया वैसे ही बोल देना है कि हाँ ये इसमें जाएगा। अब बोलो कि मैं बोलता हूँ कि ये इधर पहला ये पॉइंट है, हाँ, इसको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में मत देखना, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं बोलता हूँ ये वाला पॉइंट जो है ना ट्रू हो गया है, यानी ये पॉइंट ट्रू है, बट ये पॉइंट कंपेटेबल है, बट ये पॉइंट ट्रू नहीं है, फिर क्या किस में जाएगा? सॉरी 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 गाइस, ये डेटा शुड बी कंपैटिबल और हायर टू लोअर। एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा और सही करता हूँ, ये मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि डेटा शुड बी कंपैटिबल, ये ट्रू है। ओके, ध्यान देना, ये ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया, किस में जाएगा? Implicit. एक्सप्लिसिट गर्ल्स? Implicit. नहीं नहीं, इम्प्लिसिट में एक रूल, ये पहला रूल, ये यहाँ पे ये है ना, ये रॉन्ग हो गया ना, पहला वाला रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया। ओनली डेटा शुड बी कंपैटिबल, ये चाहिए। अच्छा वो wrong है क्या? देखो देखो क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, एक डेटा शुड बी कंपैटिबल और हायर टू लोअर, ये दो पॉइंट बोल रहा है। ये दो पॉइंट, डेटा शुड बी कंपैटिबल और हायर टू लोअर। देखो देखो देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होना है, कोई दिक्कत नहीं, हम गड़बड़ भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम खुद से और एक बार इसको देख लेंगे कैसे, देख क्या है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, एक ये पॉइंट यहाँ पे, यानी इम्प्लिसिट का पहला पॉइंट फॉल्स हो गया, दूसरा पॉइंट ट्रू हो गया, ठीक है, और एक्सप्लिसिट का पहला पॉइंट ट्रू हो गया, तो किस में जाएगा? बोलो बोलो, किसमें Explicit. जाएगा? किसमें जाएगा गर्ल्स? गर्ल्स गर्ल्स? Explicit. एक्सप्लिसिट, क्योंकि आप बोलोगे इम्प्लिसिट में दोनों रूल ट्रू चाहिए, एक तो यहाँ पे ये गया तो मैं एक्सप्लिसिट को छोड़ ही दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, डेटा शुड बी कंपैटिबल। अगर मैं बोलता हूँ मुझे इंटीजर से बाइट में करना है, ठीक है, तो इन केस में देखो डेटा कंपैटिबल है ना, इंटीजर और बाइट दोनों कंपैटिबल है ना? यस गाइस, कंपैटिबल है।
और इधर वाला रूल देखोगे हायर टू लोअर है, तो ये हायर टू लोअर भी हो रहा है, बराबर है, तो ये किस में जाएगा, एक्सप्लिसिट। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? देखो Yes, sir. ट्रिक क्या है, ध्यान में रखना है। अगर इम्प्लिसिट के दोनों फॉलो हो रहे हैं, ध्यान देना, अगर इम्प्लिसिट में दोनों फॉलो हो रहे हैं, पहला दूसरा दोनों रूल हो रहे हैं, तो आप बोल दोगे कि इम्प्लिसिट में जाएगा। बट इम्प्लिसिट का दोनों में से एक ट्रू हो रहा है और एक फॉल्स हो रहा है, तो आप आग बंद करके बोल देना इम्प्लिसिट में एक भी फॉल्स हो गया ना, दो ट्रू होना चाहिए इम्प्लिसिट में, एक भी फॉल्स हो गया, डायरेक्टली बोल देना एक्सप्लिसिट में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस इन केस में क्या था, डेटा शुड बी कंपैटिबल ट्रू हो रहा है, और इधर क्या था, हायर टू लोअर, तो इधर क्या हो गया था, एक फॉल्स हो गया ना, एक ट्रू हो गया, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा एक्सप्लिसिट। समझ में आ रहा है? एक्सप्लिसिट में एक ही फॉलो होना चाहिए, यानी दोनों में से एक भी हो गया ना तो एक्सप्लिसिट में चला जाएगा, बट इम्प्लिसिट में दोनों के दोनों फॉलो होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिवर्स करना है। इम्प्लिसिट में जो चीजें है सारे रिवर्स कर दो एक्सप्लिसिट में, यहाँ पे दोनों चीजें ट्रू चाहिए, यहाँ पे एक रहा तो भी चलता है। समझ में आ रहा है डेटा टाइप कन्वर्जन? बोलो बोलो, प्रॉब्लम है, do you have any issue here in data type conversion guys? It is very simple topic, and in further lectures we will practice questions and we will have this use this topic to do some extra things. बोलो बोलो, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. डेटा टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप कन्वर्जन? डेटा टाइप Converting one Converting data type. converting it into another data type. yes, converting one data type into another data type. What are the different types of data type conversions we have? Implicit, Two types of data types Mm, conversion. implicit and Implicit, explicit. yes, implicit कब यूज होता है? Data type should be converted from lower to higher, yes, very and good, data should be compatible. yes, very good. इम्प्लिसिट में कितने रूल फॉलो होने चाहिए तो इम्प्लिसिट में जाएगा? two two rules rules. follow. दोनों Two रूल. दोनों rules. फॉलो, उसमें से एक फॉलो हो गया और दूसरा फॉलो नहीं हुआ तो चलेगा क्या? No. नहीं. चलेगा। बट अगर अच्छा, फिर एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कब यूज करोगे? एक्सप्लिसिट कब यूज करोगे? Data type should Data be converted data type should be converted from higher to lower. And Data Data is not compatible. इन दोनों में से कितने रूल ट्रू होना चाहिए ताकि आप एक्सप्लिसिट यूज करोगे? one One is rule. enough. One Only rule. one. ओनली वन, राइट? सो इट इज नॉट दैट हार्ड ना गाइस, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, राइट ना? इजी है ना? Yes, sir. सही है। तो इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट सेंड Yes, करूंगा, आई विल sir. सेंड यू सम असाइनमेंट क्वेश्चन ऑन दिस, प्लीज सीरियसली ट्राई टू सॉल्व दोस असाइनमेंट, इट इज फॉर योर ओन सेक, आपके भले के लिए है वो चीजें। आपको मैं बेसिक असाइनमेंट जो कि इसके ऊपर है, जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाना और आप कर पाओगे। यू आर very good guys, you are getting things very quickly, you are very smart, all are very smart and good, so you will have to test your goodness in the assignment I will send you. ठीक है, चलेगा? Okay guys,